ये मान लो कि मीडियम है, एक मीडियम ये है, नीचे इसके एक ऊपर है। जो मीडियम नीचे है वो मीडियम हमेशा डेंसर होना चाहिए इस फेनोमेना को प्राप्त करने के लिए, और जो मीडियम इसके ऊपर है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो मीडियम हमेशा रेयर होना चाहिए इस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए। मींस लाइट मस्ट बी गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, अदरवाइज नेवर विल टेक प्लेस। ठीक है, ये मान लीजिए इंटरफेस है, जो दोनों सब मीडियम को सेपरेट किया वो इंटरफेस कहलाता है ना। ये इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया इसका, इसे कहेंगे नॉर्मल, एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये इसका एक्चुअल पाथ। लाइट ट्रेवल कहां से कहां कर रहा है, लाइट ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेयर, तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम, बेंड करके और बढ़ा रहा है इसे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिए, क्या इस फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। और बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर बढ़ गया। एक समय ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते बढ़ाते जब हम लोग इतना कर देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब बढ़ते 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 कहां इस पर आ जाएगा ना। तो इंटरफेस पर अगर एंगल ऑफ इंटरफेस पर अगर रिफ्लेक्टेड रे कोलैप्स कर गया तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 90 हो गया, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको दिखाते हैं आई से नहीं आई सी से। तो मुझे व्हाट इज एंगल ऑफ आई, व्हाट इज एंगल ऑफ आई सी बोलना, आई सी का मतलब हो गया क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहेंगे जिस पर अगर आप रे ऑफ लाइट को डेंसर से रेयर भेज रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ कर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी 90 डिग्री एग्जैक्टली when light goes from denser to rarer medium, then that is called critical angle। ठीक है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बहुत सारे बुक में इसको सिर्फ दिखाता है सी से भी, आईसी से भी या सी से भी। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, अभी तक रिफ्लेक्शन हुआ ना, अब थोड़ा सा भी क्रिटिकल एंगल से हम बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ा दिए ना, अब थोड़ा सा भी क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिए, मतलब आई एंगल आई का मान बढ़ा किए किससे, आईसी से। अब क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे कहां आ जाएगा, इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। जब रिफ्रैक्टेड रे उसी मीडियम में वापस आ जाए जिसमें उसको आपने इंसिडेंट किया था, ये मीडियम एक ही है ना, सेम है ना, तो उस फेनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be more than what critical angle। ठीक है, तो डिफाइन लिखते हैं, नहीं 90 नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको उसी में आना है, दैट मींस रिफ्लेक्शन करना है। लेकिन हुआ एक्चुअल में क्या, रिफ्लेक्शन ना, बट हो क्या गया, रिफ्लेक्शन, तो उसको कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखोगे यहाँ पर, द फेनोमेना इन विच, डिफाइन इसका लिखा है, द फेनोमेना इन विच ए रे ऑफ लाइट, a ray of light traveling at an angle of incidence, at an angle of incidence greater than critical angle, greater than critical angle from denser to rarer medium, from denser to rarer medium is totally reflected back into the
is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection। फिगर से ड्रॉ कर लीजिएगा इसका, इस पर एक फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, इसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिए। टोटल द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। में पहला तो पढ़ाई आपको है, लाइट मस्ट बी गोज फ्रॉम वेयर टू वेयर, डेंसर टू वेयर। फर्स्ट लाइट मस्ट बी गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट को निश्चित रूप से जाना होगा डेंसर से रेयर। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी more than what? Critical angle. Angle of incidence must be more than critical angle, then total internal reflection will take place, otherwise not. ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद देखो फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद लाइट गोज फ्रॉम 1 to 2, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम। 1 mu 2 का मतलब लाइट 1 से 2 में गया। अस्टेंस तो कहता था कि 1 mu 2 का मतलब क्या हो गया? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आईसी हो गया ना। और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? आई, अगर आई का मान आईसी था, आर का मान बोलो क्या पढ़ाया था आपको? 90 ना। जब आई का मान आईसी हुआ था यहां तक, ये पूरा नहीं, आई का मान आईसी यहां तक से, ये तो आगे बढ़ गया ना। आई का मान आईसी हुआ तो आर का मान 90 हुआ था, आर का मान 90 पुट करेंगे, पुट कर दिए। 1 mu 2 का मान कितना हो गया? साइन आईसी बाय कितना? 1 साइन 90 का मान पड़ेगा मैथ में ना। तो 1 mu 2 इक्वल टू कितना हो गया? साइन आईसी, मतलब सिर्फ क्या? साइन सी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, लाइट कहां से कहां गया? 1 से 2 गया, तो किसके इक्वल होगा? साइन सी के इक्वल होगा। साइन 91 हो गया इसका आंसर। सी यहां क्रिटिकल एंगल है, या इसको शॉर्ट में आईसी भी कर सकते हो या सिर्फ सी। अगर मान लो रेयर मीडियम जो आपने लिया वो वैक्यूम हो या एयर, तो म्यू 1 की म्यू 2, 1 जिता 2 ऊपर था, म्यू 2 का मान कितना हो गया? 1 नहीं हो गया। अगर ये मीडियम मींस रेयर मीडियम नहीं था, इसको आपने ए ले लिया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ना? इसका मतलब तब क्या होगा? 1 mu 2 जिसका मान आपने साइन सी लाया, इसको पहले तोड़ोगे या कहा ना म्यू 2 का क्या होता है? म्यू 1 इक्वल टू कितना? साइन सी। इसका मान कितना हो गया? इसका मान हो गया, इसका मान 1, तो 1 बाय कितना? म्यू 1 इक्वल टू क्या? साइन सी। इसका मतलब ये उल्टेंगे इसको, तो कहोगे म्यू 1 इक्वल टू कितना होगा? 1 बाय साइन सी। मीन्स म्यू 1 को हम लोग सिंपल में अगर म्यू का दें तो बोलो ये क्या हो गया? तो कहेंगे यहां पर म्यू क्या है? वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच मीडियम? डेंसर मीडियम। इफ रेयर मीडियम इज व्हाट? इफ रेयर मीडियम इज एयर। अगर रेयर मीडियम आपका एयर होगा तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाय मींस लाइट के लिए रेयर मीडियम अगर आपने एयर लिया, म्यू 2 का मान हो गया। इसी फॉर्मूला को तोड़ेंगे, इतना कहेंगे म्यू 2 का मान 1 पुट किए, 1 बाय म्यू 1 उल्टे, म्यू 1 इक्वल टू 1 बाय साइन सी। म्यू 1 को हम लोग सिंपली म्यू का है, जहां म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? मीडियम का, जो डेंसर है। एक वाटर मान लो मीडियम है, दूसरा ग्लास में ग्लास का टाइप है क्रोन ग्लास, दूसरा है ग्लास का टाइप फ्लिंट ग्लास, कभी नाम सुने होगा इसका भी, और एक है डायमंड। यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल इसका
का कॉलम दे दिया गया। हम कॉलम भरेंगे नहीं अभी। ग्लास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब है 1.33, थर्मल ग्लास 1.52, ये 1.65, ये 2.42। बताओ इन सबों में सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका होगा? सोच करते हैं। म्यू सबसे कम इसका है। जब सबसे कम म्यू है तो ये अधिक होगा ना, सबसे अधिक ये तभी होगा जब अधिक हो। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल पूछेगा आपसे इन चार मीडियम में किसका है, क्या बोलोगे? वाटर का। सबसे कम किसका होगा? डायमंड का। क्रिटिकल एंगल सबसे कम डायमंड का क्यों है? क्रिटिकल एंगल इनवर्सली किसके है? म्यू के। ठीक है, इसका मतलब म्यू जिसका कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब इसको भर देते हैं हम लोग। अब फिर ये जो भर रहे हैं वो नहीं पूछेगा, बस वही जो बताया था 40.14 डिग्री, 37.31 डिग्री और 24.41 डिग्री। जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम हो। यहां पर नोट भी तुम चाहो तो कर सकते हो। डायमंड हैज लिस्ट क्रिटिकल एंगल। सबसे कम क्रिटिकल एंगल जिस भी मीडियम का होता है वो कौन है? डायमंड। डायमंड से डेंसर कोई मीडियम होता ही नहीं। क्या? डायमंड सबसे ज्यादा डेंस मीडियम है। जब इससे डेंस कोई मीडियम नहीं है तो इससे कम कोई क्रिटिकल एंगल नहीं है। ठीक है, मींस लिस्ट क्रिटिकल एंगल जो होगा आपका वो 24.41 डिग्री होगा। पहला है स्पार्किंग ऑफ डायमंड। स्पार्किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना। डायमंड क्यों चमकता है? बोलना है सिंपल में, EIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। उसके बाद नंबर 2 मिरेज, MIRAG। तीसरे को ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। चौथा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। मिरेज का नाम सुने हो? क्या होता है? हिंदी में आप लोग कहीं पढ़े होंगे कहानी में, मृग तृष्णा नाम सुने हो? वहां क्या होता है? भूल गया। वहां क्या होता है? हाँ, वहां पेड़ उल्टा दिखता है। खास करके डेजर्ट एरिया, जो यह डेजर्टेड एरिया है, डेजर्टेड एरिया में आपको दिखाई पड़ेगा। मान लो डेजर्ट है, ये ट्री यहाँ पर है, तो आपको जो गाड़ी मान लो चला रहा है बहुत दूर दिखता है वो, उसको लगता है कि आगे पानी है या फिर क्या है। ये पेड़ का इमेज जो होता है वो क्या बन जाता है? वो उल्टा बन जाता है। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बना। ये आपका वर्चुअल होता है, मतलब रियल नहीं होता है। मतलब एक्चुअल में कोई ट्री होता नहीं है, वहां जाने के बाद सिर्फ होता है ट्री है ही नहीं, आगे ट्री है, फिर आगे पहुंचता है, फिर आगे ट्री नहीं है, उसके बाद आगे ट्री है, एक्सपीरियंस में मिलता नहीं है। ठीक है, ये क्यों होता है पढ़ाएंगे इसको जैसे हम। मतलब कि हाँ, ये चाहे एक तरह का ये इल्यूजन है, मतलब क्या हो गया? भ्रम है। भ्रम है मतलब हुआ कि इसको लगा कि यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर पानी है, बट यहाँ जब पहुंचता है यहाँ पानी है ही नहीं, फिर आगे बढ़ता है फिर तो वहां पानी है, फिर वहां पहुंचने वहां भी लगता नहीं है। मतलब एक तरह का भ्रम में उसको लगता है कि वो आपका इमेज बन रहा है। इसी कारण से ये इमेज क्यों बनता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। क्योंकि डेजर्टेड एरिया में क्या होता है, गर्म वाले क्षेत्र में जो बालू होता है, बालू बहुत ज्यादा तुरंत होता है। जब बालू गर्म होगा तो वहां का जो मीडियम होगा सराउंडिंग वो काफी हॉट होगा। क्या? जब बालू गर्म होगा तो मीडियम वहां काफी हॉट होगा, और गाड़ी बहुत दूर है तो वहां के लोग को, वहां का मान लो मीडियम ठंडा है, तो यहाँ लाइट कहां से कहां गया? लाइट डेंसर से रह गया ना, तो उसको लगेगा कि नहीं यहाँ मतलब ट्री का इमेज बन रहा है, यहाँ पर नीचे बन रहा है। मतलब प्राइम को जैसे हम
देखो इससे यहाँ पर एक फिगर भी दिया हुआ है इसका। ये ट्री एक्चुअल में ट्री यहाँ पर है, लेकिन लगता है कि ट्री यहाँ पर नीचे इसका इमेज बन रहा है। ट्री है यहाँ पर, दिखाई पड़ रहा है उसको यहाँ पर, क्यों दिखाई पड़ रहा है? तो ये आपका ड्यू टू इल्यूजन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको डिस्कस कल करेंगे, इतना ही छोड़ दीजिए।